स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है CPLU से रिलेटेड, तो वो हम आपके साथ साझा करने आए हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या है वो हम जान लेते हैं, जिससे कि आपके जो भी डाउट हैं वो मोस्टली क्लियर होने जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये है क्रिड डिपार्टमेंट, जो आपका नागरिक संसाधन सूचना विभाग, और ये जो इसका सब्जेक्ट है वो पंचायतों में अटल सेवकों केंद्र यानी कि आस संचालकों की नियुक्ति के बारे में। अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर, जिन्हें क्रिड पंचायत स्थानीय ऑपरेटर CPLO के रूप में भी जाना जाता है, हार्स्क को ही CPLO के रूप में जाना जाता है, को हाल ही में विभिन्न पंचायतों के लिए नियुक्त नागरिक संसाधन सूचना विभाग यानी कि क्रिड द्वारा भर्ती किया गया है। भर्ती प्रक्रिया में 2 चरण शामिल थे, आपको पता ही है, जो फरवरी 2024 में पूरी हुई थी। मार्च में 2024 में पंचायतों की नियुक्ति शुरू हो गई थी। अब तक 3406 इसके ऑपरेटर अर्थात जो दूसरे चरण की परीक्षा के बाद अर्हता प्राप्त कर चुके हैं उन्हें शीर्ष पर हैं, यानी कि जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिया था उन्हें CPLO अपॉइंट कर दिया गया है, अर्थात वे और संबंधित पंचायत की मेरिट लिस्ट की ऑफर लेटर दिया गया है। जिनका मेरिट लिस्ट था उसी अकॉर्डिंग ये ऑफर लेटर दिया गया है। उन्हें संबंधित पंचायत में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। राज्य में शेष पंचायतों के लिए भर्ती 2 चरणों की प्रक्रिया के अगले तौर के माध्यम से की जाएगी, यानी कि जितने भी में अभी अपॉइंट नहीं हुए हैं LC या CPLO, उनके लिए क्या किया जाएगा, जहां वैकेंट हैं तो उनके लिए वही प्रोसेस होगा, 2 भर्तियों को ही प्रोसेस होगा, तभी उनकी चयन हो पाएगा। 3406 AS के संचालकों को डेटा क्रिड द्वारा पहले ही इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में विकास एवं पंचायत विभाग के साथ साझा किया जा चुका है। जो 3406 लगाए हों BDPO को, उसको साझा कर दिया गया इनका डेटा, और चयनित उम्मीदवारों को भर्ती पोर्टल में अपने लॉगिन के माध्यम से संबंधित ADC शहर DCR IO को सूचित करते हुए अपनी संबंधित पंचायतों में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। थर्ड जो पॉइंट है, आज के ऑपरेटर पंचायत कार्यालय में स्थित होगा। जो भी वहाँ ग्राम सचिवालय बनेगा, पंचायत जहाँ भी आपकी बैठने की व्यवस्था होगी वहीं इनकी नियुक्त स्थित होगा, और की जिम्मेदारी बैठने की जगह, फर्नीचर, IT उपकरण मतलब कि आपका नेट वगैरह हो गया, जो भी आपका ट्रांसमिशन मीडियम हो गया वो इसमें आएगा। जैसे संबंधित बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा। कंप्यूटर, प्रिंटर आदि ग्राम सचिव या BDPO का होगा, यानी कि अभी आपको नहीं लेना होगा। जो पहले बोल रहे थे कि आपको लेना होगा, तो अब आपकी एक टेंशन भी ख़त्म हो गई है। सभी कुछ जो प्रोवाइड करवाएगी वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। आज के कार्य की जिम्मेदारी ऑपरेटर इस प्रकार होगा। क्या क्या रहेगा उसकी ऑपरेटर की जिम्मेदारी? तो ये रहेगी, पंचायत के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी BDPO ग्राम सचिव द्वारा दिए गए कार्य जो BDPO देगा, और जो आपका सेक्रेटरी काम देगा वो इन कार्यों के लिए विकास पंचायत द्वारा एज के संचालक को DBT की पद्धति से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से 6000 मासिक आपको पारिश्रमिक दिया जाएगा। परिवार पहचान पत्र से संबंधित कार्य जो समय समय पर डेटा अपडेशन और सत्यापन से के संबंध में दी जाएंगे, और इसके लिए भुगतान क्रिड द्वारा लेनदेन के आधार पर किया जाएगा। जो आपका परिवार पहचान पत्र में अगर कोई वेरिफिकेशन होती है, कोई अपडेशन होती है, कोई वेरिफिकेशन आएगी, तो उसका जो भुगतान करेगा वो कौन करेगा? क्रिड करेगा। हरियाणा सरकार के अन्य विभागों लिए कोई अन्य लेन देन आधारित कार्य, क्रिड ने आस्क ऑपरेटरों के लिए एक पोर्टल विकसित किया। यह पोर्टल एंड टू एंड डेटा प्रदान करेगा, भर्ती से लेकर पंचायत से प्रस्थान तक। AS के ऑपरेटरों के लिए कंप्यूटर उपयोगिता। इस पोर्टल का उपयोग मासिक प्रश्न के प्रशिक्षण के लिए, मासिक उपस्थिति और प्रदर्शन लोगों के लिए भी होगा, यानी कि आप लॉगिन के लिए, और जो आपकी मासिक उपस्थिति, जो आपकी अटेंडेंस में लगी प्रेजेंस भी इस पर लगेगी। मासिक भुगतान के लिए विभागीय बजट से वित्तीय मंजूरी सहित AS के ऑपरेटर के मानव संसाधन प्रबंधन की जिम्मेदारी विकास एवं पंचायत की होगी। विभाग क्रिड पोर्टल को बनाए रखने और DBT की प्रक्रिया के लिए IT सहायता प्रदान करेगा, यानी कि DBT के माध्यम से ही आपका जो है वो पैसा आपका आएगा, और जो वित्तीय मंजूरी है वो आपको विभाग से ली जाएगी। BDPO और ग्राम सचिवों को इसके ऑपरेटरों को काम आवंटित करने के निर्देश किए जा सकते हैं, और ये आपको निर्देश कौन देगा काम करने के? BDPO और ग्राम सचिव, जो पहले ही शामिल हो चुके हैं। VS के ऑपरेटर पोर्टल पर शामिल होने का वितरण भी लोग कर सकते हैं। AS के ऑपरेटर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था भी की जा सकती है, यानी कि आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये भी आपकी एक टेंशन खत्म हो गई है, इसके लिए एक अरेंजमेंट किया जाएगा। फिर आपको एक सुनिश्चित तरीके से
आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। क्रेड प्रतिनिधि करेगा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हों, और जो आपको प्रशिक्षण देगा वो भी इसमें शामिल होगा, और ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, सारा काम आपको सिखाया जाएगा, तभी आपको उसके बाद बैठाया जाएगा। और बैठने की जो सुविधा है वो सब कुछ जो BDPO है, सेक्रेटरी है, उनके द्वारा आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।